प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है और इसमें चैप्टर 8 है डेसिमल। इसका एक्सरसाइज 8.2 हम पढ़ेंगे। इसका दूसरा से लेकर 7वां तक लिखे हैं। अब देखते हैं कितना हो पाता है। पहला में चूँकि बहुत ज़्यादा पिक्चर था तो बनाने में टाइम लगता, तो वो हमने उसको छोड़ दिया है, उसको बाद में कर देंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। यानी कि ये जो टेबल हमने इधर बना रखा है, ये इस टेबल फॉर्म को डेसिमल में लिखिए। इस टेबल फॉर्म को डेसिमल में लिखिए। तो देखो टेबल फॉर्म है क्या, इसमें देखो ये 1, 10, 100, यानी यहां से यहां तक ये होल नंबर है और इधर है डेसिमल, और जहां 1 खत्म होता है उसी के बाद डेसिमल आता है। तो इसमें देखो ये होल नंबर है, यानी 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये 10th मतलब 10वां, हजारवां, सैकड़ा और हजारवां। तो डेसिमल हमारा यहीं पे आएगा, डेसिमल 1 के बीच में आएगा। तो इसमें 1 कौन सा है, 3। तो इसका डेसिमल का स्वरूप होगा 3 के बाद डेसिमल लगा दोगे, 3.25। ये बी क्या होगा बच्चों, बी में देखो ये 1 इसका 2 है, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो इतना क्या हो जाएगा, 102.63 लिखो, या 30 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। 3 डिजिट तक लिखोगे, इसको भी 0 लिख दो, या इसके, क्योंकि इसके लास्ट में 0 लिखो या न लिखो, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। सी देखो इसका क्या है, 1, 0, तो इसके बाद डेसिमल यहां लगेगा, तो इधर वाला होल नंबर क्या हो जाएगा, 30.025। ये सी हो गया। डी क्या होगा बच्चों, इसका इस संख्या में 1 क्या है, इसका 1 है, तो ये 211.902। ई अब ये देखो 1, इसका 1, 2 है, और इधर क्या है 0, 1, 2, तो ये 12 होगा। 12 बाएं तरफ 0 का कोई मतलब नहीं, 12.241। ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में, यानी ये संख्या हमने किसके टेबल के फॉर्म में लिखा है, ये प्लेस वैल्यू के टेबल फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करके हमने डेसिमल में इस तरह से लिख दिया। ये जो हमने वीडियो पहले लोड किए हैं बच्चों, इसमें बहुत स्पष्टता से हमने ये समझाया है, तो उसको अगर देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल प्लेस वैल्यू, उसी का उल्टा है, प्लेस वैल्यू टेबल के रूप में लिखो। तो प्लेस वैल्यू टेबल देखो हमने मिटा दिया, ये इसका पहले 1, यहां से 1 से शुरू करो, 1, 10s, 100s, thousands, और 1 के इधर ये देखो, इतना तो हो गया बच्चों, ये होल नंबर, इसके इधर डेसिमल नंबर शुरू होगा। तो डेसिमल के पहली संख्या होती है 10th, 10वां, 100th, और 1000s। ये टेबल हो गई आपकी, ये टेबल हो गई। इसमें क्या लिखना है, इसका टेबल में ये पॉइंट देखो,
ये क्या है डेसिमल, और इसका 1 क्या है 0, तो 1 क्या है ये 0। देखो इधर बच्चों ये इधर जो है होल नंबर है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल के इधर 1 में है 0, 1 में 0, और फिर डेसिमल ये 10वां हिस्सा ये 10th में 2, और 9 जो है 100th में आएगा। इस तरह से हो गया। ए तो हो गया ए। बी कैसे लिखोगे? बी देखो 1 में 2 है, 1 में 2, 10th में 10वें में 0, और सैकड़वें में यानी 100th में 8। इस तरह से हो जाएगा। सी 19.6, इसमें 1 में क्या है 9, इकाई 9, दहाई 1, तो इकाई 9 1, ये 1 में 9 और दहाई में 1, यहां डेसिमल आएगा, और यहां 6 जो है ये 6 किसमें आएगा 10th में। चाहे इसको लिखो यहां 0 या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी डी, सी के बाद डी। डी देखो 148, तो देखो दशमलव के इधर ये 1 है 10 100, तो इसको 1 में लिखो 8 4 1, और 3 दशमलव के बाद 3 2, ये 10th में 3 और 100th में 2, 10th में 3 100th में 2। डी हो गया। ई देखो, ई देखो 200, यानी देखो 200 का मतलब क्या हुआ, ये डेसिमल के इधर 1 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई में 0, दहाई में 0 और सैकड़े में 2। देखो 1 में 0, दहाई में 0, सैकड़ों में 2, और क्या है इसमें देखो ये 10वें में 8, 100वें में 1, 1000वें में 2, यानी 10वें में 8 1 और 1000वें में 2। ये आपका ये टेबल बन गया। ये 1 के इधर की संख्या आपको ये है, ये होल नंबर, इधर डेसिमल नंबर। तो डेसिमल के इधर यानी यहां पे डेसिमल मान लो, तो इधर सब संख्याएं डेसिमल वाली इधर रख दो क्रम से, और इसको इधर रख दो। यही इसका बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, देखो ये लिख लो इसको ए 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। देखो बच्चों ये एक अंक है, तो ये इकाई वाला है, ये 2 अंक, तो ये इकाई है, ये दहाई, तो ये यहां से यहां तक देखो, ये जो बिना फ्रैक्शन के हैं होल नंबर, ये होल नंबर का टोटल होल नंबर में आएगा, और ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को ही डेसिमल में किया जाता है, तो इतना फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और ये होल नंबर, ये होल नंबर और ये फ्रैक्शन, तो इसको यहां जोड़ देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, तो इसको जोड़ दोगे, ये दोनों होल नंबर हैं, तो इसको जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 29। इसमें क्या होगा, इसको बच्चों बदल दो, देखो इसको बदल दो किसमें 4 में, 4 में 10 का भाग दोगे, देखो 4 में जब 10 का भाग दोगे डेसिमल में बदलने के लिए, तो यहाँ नीचे 1 0 है, तो डेसिमल यहां माना जाता है, और जब भाग देंगे तो ये जितने 0 रहता है
भाग देने पे जितना जीरो रहता है उतने अंक बाएं खिसक जाता है, तो एक जीरो एक अंक बाएं खिसक जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.4 प्लस इसमें क्या है 1/100, तो यहाँ डेसिमल यहाँ माना जाता है। तो ये दो अंक, दो जीरो है, भाग देने वाली संख्या में 100 है, तो इसमें दो जीरो है, तो 0.2 अंक लेफ्ट खिसकेगा। भाग देने पे लेफ्ट खिसकता है और गुणा करने पे दाहिने, तो ये दो अंक खिसकेगा, तो एक अंक तो ये है, ये एक जीरो भी बढ़ा देंगे, तो एक यहाँ जीरो बढ़ा के दशमलव लिख लेंगे, यहाँ जीरो लिख देंगे। अब इसको जोड़ो, देखो ये 29 प्लस ये 0.4, देखो इसको जोड़ने का जो तरीका हमने बताया था 0.4, इसको लिखा इस तरह जाता है, जीरो दशमलव के नीचे दशमलव, और जीरो जो है दसवां है और ये सवां, तो इसको तुम जो है लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए तुम ये इस तरह से भी कर सकते हो। दो अंक है ना, तो दो अंक इसमें कर दो, दो अंक इसमें, दो अंक इसमें कर दो, तो तुम जीरो यहाँ कर दो और इसके नीचे जीरो यहाँ 1, तो 0.41, तो ये क्या हो जाएगा 0.0, सॉरी देखो 0.41। अब इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर इसको फ्रैक्शन में बदल दो, इसको डेसिमल में बदल दोगे, देखो बेसिक समझो, इसके बाद सब मैं ऐसे बता दूंगा जल्दी जल्दी। ये 29 है, तो इसको दो अंक में का डेसिमल में बदलोगे तो ये यूं हो जाएगा, और इसको इसके नीचे 41 लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो 1 4 9 2 29.41। देखो इसमें कैसे हुआ। अब जब इसको करोगे तो कैसे करोगे, एक का तो हमने प्रोसेस बता दिया, ये अगर ये है तो ये दसवां, तो इसको दसवें के स्थान पे रख देंगे, ये दो जीरो है, ये सवा है, तो एक को सवें स्थान पे रख देंगे। तो ये देखो 4 को हमने यहां लिखा और एक को यहां लिखा, यानी ये आया दसवें पे और ये आया सवें पे, बस यही फंडा है इसका। बाकी इसको सबको जोड़ देंगे, और जोड़ना इसलिए आसान है इस तरह के सवाल में कि सब में जीरो वाले संख्या रहते हैं, या कुछ भी कर सकता है। देखो अब जैसे b है, देखो इसका b बच्चों 137 प्लस 5/100। अब देखो हम जैसे बताए थे, शॉर्टकट बता रहे हैं, ये होल नंबर है तो दशमलव यही लग जाएगा। ये कौन सा अंक है, ये दो जीरो है, तो दो जीरो का मतलब दो दशमलव के दो अंक दाहिने, दो अंक दाहिने कौन सा होगा, हजारावा यानी 100th, तो ये 100th वाला हो जाएगा, तो 10th में जीरो हो जाएगा, यहां दशमलव ये है। या 5 में देखो हमने क्या बताया, ये कहां पे आएगा, इसके, या देखो ये इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां पे तो जीरो आएगा ही, यहां सॉरी दशमलव, यहां पे तो दशमलव आएगा ही। ये 5 जो है ये सैकड़वा है, तो सैकड़वा मतलब कि दशमलव के दूसरे स्थान पे आएगा, पहले पे कुछ नहीं दिया है तो जीरो माना जाएगा। पहले पे यहाँ पे अगर कोई संख्या बटे 10 होता तब तो यहाँ पे ये आता, यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे जीरो माना जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये 10 का डबल जीरो है, तो इसका भाग दोगे तो यहाँ 0.2 अंक खिसकेगा, तो यहाँ 0.05 आ जाएगा, और 137 इसमें जोड़ोगे तो 137 ये हो जाएगा इसका। अच्छा सी देखो है 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000। देखो ये क्या है बच्चों, ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये दशमलव वाली संख्या है, इसमें होल नंबर नहीं है, ये सभी संख्याएं फ्रैक्शन में है
और सब में 10, 100 और इसका भाग लगा है। तो इस वाले में एक शून्य है, इस वाले में एक जीरो है, तो ये दशमलव के पहले स्थान पर ये आएगा 7, दशमलव के बाद इसमें 2 शून्य है तो दूसरे स्थान पे आएगा 6, और इसमें 3 शून्य है तो ये तीसरे स्थान पे आएगा 4। ये सीधे इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। इसमें एक जीरो है तो ये पहले स्थान पे आएगा, 2 जीरो तो दूसरे स्थान पे, 3 जीरो तो तीसरे स्थान पे। तीसरा स्थान कौन सा? दशमलव के बाद ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। या देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 10 का भाग दोगे, 10 का भाग दोगे तो एक अंक किधर जाएगा? 10 का भाग दोगे तो एक अंक किधर जाएगा? तो ये दशमलव यहां लग जाएगा, 0.7 प्लस 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव इधर जाएगा, भाग देने पे 2 अंक जाएगा तो एक तो 6 ही है, एक जीरो यहां बढ़ाओगे तो यहाँ 0 और 6 दशमलव यहां लग जाएगा, प्लस यहाँ 0 लिखो इधर भी, यहाँ 4 है तो यहाँ 0 है तो 3 जीरो है इसमें तो 3 अंक खिसकेगा, तो एक तो स्थान है ही है, एक 4 है ही है, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा करके 4। अब इसको जब जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो देखो ये जो है ये लाइक नहीं है, लाइक डेसिमल नहीं है, तो इसको लाइक कैसे है? ये 1 अंक है, ये 2 अंक है, ये 3 अंक है, तो सबसे बड़ी वाले अंक में सबको कर लेते हैं। तो ये 3 अंक है तो सबको 3 अंक में कर लेंगे, 0.700 प्लस 0.060 प्लस 0.004। अब इसको जोड़ोगे तो देखो 7.004, तो यहाँ देखो 4, ये 6 और ये 7, यानी कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। और इसको अगर ये पहचान लोगे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा, डी देखो, डी है बच्चों 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000। देखो यहां पे देखो दिस इज द होल नंबर और ये सभी डेसिमल। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में दिए हुए तो ये डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही होता है, तो ये तो पता लग गया, ये पता लग गया कि ये होल नंबर है तो पहले तो 23 आ जाएगा, इसके बाद डेसिमल, जहां से फ्रैक्शन शुरू होता है वहीं पे डेसिमल हो, उससे पहले जस्ट डेसिमल होता है। ये कौन डेसिमल के बाद कौन सी संख्या होगी? जितने जीरो होंगे उस वाली संख्या होगी। तो एक जीरो है तो दशमलव के पहले स्थान पे होगा ये, और ये देखो 3 जीरो है तो 6 जो है दशमलव के तीसरे स्थान पे होगा, यानी तीसरे का मतलब दूसरा नहीं दिया है तो इसको जीरो मान लेंगे, दूसरा नहीं दिया है तो इसको जीरो मान लेंगे। या देखो इसको इस तरह से समझो, 23 प्लस 2/10 प्लस 0/100 प्लस 6/1000। ये इस तरह से समझोगे कि ये जीरो, ये यहाँ 0/100 यानी ये जीरो है। तो कहने का मतलब कि जीरो के स्थान, जीरो के द्वारा जितना जीरो होगा वही उसका दशमलव के बाद वाला क्रमांक होगा। तो ये 2 है, एक जीरो है तो दशमलव के बाद वाला पहला, ये 6 है, ये 3 जीरो है तो ये तीसरे जगह पे जाएगा। ऐसा है, समझ में आ गया होगा, मैंने कई एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है इसमें। अच्छा देखो डी के बाद ई, 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। देखो ये सभी बच्चों होल नंबर है तो ये तो जुड़ ही जाएगा, 700 और 20,
25 हो जाएगा, ये 725। अब जहां पे ये खत्म होता है होल नंबर, वहीं पे डेसिमल होता है। ये किस स्थान पे रहेगा? जितना जीरो रहेगा, दो जीरो है तो दो स्थान पे, दूसरे स्थान पे रहेगा। तो ये और पहले पे जीरो, देखो ये दूसरे स्थान, 9 दूसरे स्थान पे रहेगा, पहले पे जीरो। जब कोई नहीं दिया रहता है, जब कोई अंक नहीं पहली उससे पहले वाली संख्या का कोई नहीं माना दिया रहता है, तो उस पे जीरो मान लिया जाता है। तो ये हो गया। या देखो 725 तो ये हो गया, और धन ये 9 बटे, देखो 9 बटे 100। तो इसका जब भाग दोगे, देखो इसका जब भाग दोगे तो 2 अंक है ना ये, तो 0.2 अंक खिसकेगा। यही बेसिक, बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 2 अंक है तो ये पहला ये है, दूसरा ये है। तो 725 प्लस पॉइंट लग जाएगा 09, भाग दोगे इसका तो 09 आ जाएगा। इसको जोड़ दोगे तो 725.0, ये आपका आंसर आएगा इसका। तो अगर ये प्रैक्टिस करोगे इसके अनुसार या इसके अनुसार, चाहे दोनों तरीके से, हमने दोनों सभी सवाल बता दिए। अब बच्चों जो अगला सवाल है, क्वेश्चन 5 है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द वर्ड। पहला, इसको क्या करेंगे? ए 0.03, हमने जैसे बोला वैसे ही लिख दो बस वर्ड में। 0.03। बी क्या है? इसको 1.20, 1.20। सी 108.56, 108.56। देखो इसको 56 नहीं पढ़ेंगे, इसको 20 नहीं पढ़ेंगे, ये 2003, या इसको 0.03 भी, चाहे ये 0 ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0, ये 0.03। डी 10.07, ये देखो 10.07। ई क्या है? 0.032, तो ये क्या होगा? 0.032। एफ देखो, एफ लिखा है 5.008, तो इसको लिख देंगे, बहुत सिंपल सा है, 5.008। ये आपके सभी, इसको ये जो संख्या नंबर में लिखा हुआ इसको वर्ड्स में हमने लिख दिया। वर्ड्स में वही लिखने को कहा कि डेसिमल नंबर का पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है। ये कौन सा है? ये 5वां था, क्वेश्चन 5 था। देखो
देखो बिटवीन ये लग रहा है हमने कुछ छोड़ दिया है लिखना पूरा क्लास। छठवां क्या है? हाँ छठवां देखो बच्चे, यहाँ पे हमने लिखना छोड़ दिया है। ये इसके कुछ संख्याएं हैं 6 पे, ये संख्याएं दी हुई हैं। देखो ए है, ए दिया हुआ है 0.06, बी दिया हुआ है 0.45, सी दिया हुआ है 0.19 और डी दिया हुआ है 0.66, ई दिया हुआ है 0.92 और एफ दिया हुआ है 0.57। बिटवीन विच टू नंबर, देखो बिटवीन विच टू नंबर्स, कौन सी दो संख्याओं के बीच इन 10th वैल्यू ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, क्या कह रहा है? बिटवीन विच टू नंबर्स, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस, अच्छा देखो बच्चों, ये इसमें देखो हम बता रहे हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट इसका अर्थ समझो। बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस, यानी 10th प्लेस के किस दो नंबर के बीच में, 10th प्लेस के, ये 10th प्लेस के किस नंबर के बीच में ये संख्या होगी? देखो 0.06। अब ध्यान दो बेटा, ये कह रहा है कि कौन सी संख्या होगी जो 10वें स्थान पे हो। दो संख्या बताओ जिसके बीच में ये हो। तो ये देखो, ये बच्चों, ये तो ये पहली जो इसके लिए क्या है कि ये कह रहा है कि 10वें स्थान पे कौन सी दो संख्या होंगी जिसके बीच में ये होगा। 10वें स्थान पे कौन सी दो संख्याएं होंगी जिसके बीच में ये होगा। तो ये देखो होगा, ये दशमलव, एक तो जो संख्या है वो एक, ये तो 0 है। इसके बाद इसमें एक कर दो, इसको आगे इसमें एक जोड़ दो, तो 0 में एक जोड़ दोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आएगा, तो ये जो है देखो 0.0, तो ये हमने क्या किया, इस 0 को एज इट इज लिख दिया और इससे अगली संख्या, यहां 0 है तो अगला 1 आएगा, तो ये 1 लिख दिया। ये तो इन्हीं दो के बीच में आएगा। देखो ये जो इसी के बीच में, या देखो इसको थोड़ा सा नीचे लीजिए, ये 0 1, तो इसी के बीच में आएगा 0.06। तुम ये देखो कि इसमें ये बदलेगा तो 1 तक होगा, ये बदलेगा तो 1 तक होगा और ये इसके बीच में आएगा। अब दूसरी संख्या ले लो और स्पष्ट होगा, थोड़ा सा समझो इसको। बी जैसे 0.45,
ये किस में होगा? तो ये 0.4, एक तो पहली संख्या छोटी वाली तो हो जाएगी 0.4, और इसमें एक, इस वाले में एक जोड़ दो बस, 4 में एक जोड़ दो 5, तो ये 0.5। तो ये जो है 0.45 इन दोनों के बीच में रहेगा। ये 0.45 इससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो ये या तो 4 होगा या तो 5 होगा, या तो 4 होगा, देखो ये 4 होगा या 5 होगा, तो इसके बीच में ही होगा 0.5, ये 0.4 और 0.5 के बीच में है ये संख्या। बी सी देखो, बी हो गया सी, देखो 0.19, ये क्या होगा? एक तो ये दशमलव वाली संख्या रहेगी एक, और दूसरा इसमें एक जोड़ दो, एक में एक यानी एक से आगे वाली संख्या 2, ये 0.2, तो ये वाली संख्या बीच वाली, ये इसके बीच में रहेगा 0.19, यानी ये दोनों संख्याओं के बीच में है ये। और वो संख्या, ये दोनों संख्या खाली 10वें स्थान की संख्या ली गई है, 10वें स्थान की संख्या ली गई है। डी 0.66, तो ये पहले तो ये ले ही लोगे 0.6, 10वां 10th का है ना, 10th का पहले 6 और इसमें एक जोड़ दो 0.7, तो इसी के बीच में आएगा 0.66। अच्छा, अब ये दो संख्याएं और हैं, देखो बच्चों 0.92 ये ई है, इसकी पहली संख्या ले लो, देखो इसकी पहली संख्या ले लो, तो ये 0.9 हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ दोगे, इसमें एक जोड़ दोगे तो 9 और 1 10, तो यहां हो जाएगा ये डेसिमल के इधर आ जाएगा, सॉरी ये 1, तो ये 1.9 और 1 के बीच में होगा, ये कौन सी? ये 0.92, 0.9 और 1.0 के ही बीच में होगा। देखो यहाँ पे चूंकि 9 है, किसी स्थान पे 9 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, तो 9 के स्थान से जो इसको बढ़ाओगे तो ये बाएं तरफ चला जाएगा। देखो अगर जैसे 29 है, 0.29, इसमें एक बढ़ाओगे तो यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 में खाली यहाँ 0 आएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे ही हमने इसको किया है। ये क्वेश्चन 6 ये हमने कर दिया। आशा है कि ये देखो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये इसके कई सवाल बनते हैं, हो सकता है देखो कल मैं इसके हर स्थान की संख्या बताऊंगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसको बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें देखो कल वीडियो जो बनाऊंगा मैं, देखना उसको जरूर, आज टाइम हो गया है। इसमें कई संख्या कि कई संख्या यानी अगर इसको बदलेंगे क्या करते हैं सारी होल नंबर किस होल नंबर के बीच में होगा, किस डेसिमल के बीच में होगा, डेसिमल में पहले स्थान पे के बीच में होगा, दूसरे स्थान के बीच में होगा, तीसरे। तो इसमें बहुत सारे वो है। मैं सोच रहा हूं कि ये अभी तक जितना है सबसे ज्यादा हमें कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन यही लगा है, और इसको आगे हम कल वीडियो में बताएंगे क्योंकि समय हो गया है। और अगर जो है बच्चों इसमें कोई फंडा क्लियर ना हुआ हो तो आप निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम चाहते हैं कि आपका फंडा बिल्कुल क्लियर रहे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये जानना जरूरी है। अब जो है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।